नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में चुनावी रण तैयार है और तमाम लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच में कुछ सीट हैं जो चर्चे में हैं और वहां पे किनकी दावेदारी है, इस पर आज के शो में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि रुपौली जो सीट है वहां की जो उम्मीदवार थी बीमा भारती, वो इस बार अपना क्षेत्र बदलना चाह रही हैं। वो कहां से लड़ना चाहती हैं। इसके अलावा पवन सिंह की पत्नी इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। वो किस सीट से और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी भी चुनावी तैयारी में है। कहां से लड़ेंगी और किस पार्टी से लड़ेंगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे अनंत सिंह के सामने कौन इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज सर हैं और जानेंगे कि क्या है इस वक्त इस बार बिहार का हाल। सर, पहला सवाल यही है जी कि पवन सिंह की पत्नी तैयारी कर रही हैं, वो किस सीट से और किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं। देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है और कल उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान भी दिया। उन्होंने ये कहा कि ज्योति सिंह उनके पास भी आई थी, वो टिकट चाह रही थी। अब सवाल उठता है कि ज्योति सिंह विधायक बनना चाह रही है, कौन सी पार्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पवन सिंह एमपी बनना चाह रहे थे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े, जबकि आसनसोल से उनको बीजेपी से टिकट मिला था, पर उन्होंने मना कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ज्योति सिंह, जो कि पवन सिंह की पत्नी है, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की वजह से नंबर 3 पे चले गए। और उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा भी कल बाहर आया। 3 दिनों की मीटिंग वाल्मीकि नगर में उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की और साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि जिस तरीके से बीजेपी के कुछ नेताओं की वजह से कुछ सीटें हम हार गए, उसी तरीके से हम विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटें हार सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इशारा सम्राट चौधरी की तरफ था और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे अपने 3 बजे के शो में कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहे थे। पर सम्राट चौधरी पर उन्होंने इल्जाम लगाया, नाम नहीं लिया, पर साफ साफ मैसेज दे दिया कि ये ऐसे नेता हैं जो ना नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं, ना अमित शाह की बात मानते हैं, ना जेपी नड्डा की बात माने। इतने बड़े नेताओं की जो बात नहीं माने वो बीजेपी का कैसे हो सकता है। और ये सब कहते हुए इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति सिंह उनके पास आई थी, वो टिकट मांग रही थी और टिकट काराकाट विधानसभा क्षेत्र से ही वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो उस समय हमने कुछ नहीं कहा। मतलब साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाह रही थी। ये मैं ज्योति सिंह का वर्जन नहीं बोल रहा हूं, ये उपेंद्र कुशवाहा का दिया हुआ बयान बोल रहा हूं। लेकिन ये बढ़िया समीकरण हो सकता है क्योंकि दोनों का वोट प्लस हो जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है, लेकिन सवाल ये है कि पवन सिंह किसके कहने पर मैदान में उतरे और पवन सिंह की पत्नी को उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से टिकट देंगे क्या। उपेंद्र कुशवाहा को कितना टिकट एनडीए में मिलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो टिकट मिलेगा उसके लिए उनके पास पहले से ही बहुत सारे उपयुक्त लोग जुड़े हुए होंगे जिनको टिकट देना उनकी मजबूरी भी होगी। दरअसल पार्टी केवल 1-2 चीज से नहीं चलता ना। पार्टी में आपको रिसोर्सेज चाहिए, पार्टी में फंड चाहिए, पार्टी में आप लॉयल्टी चेक करते हो, वफादार लोगों को टिकट देते हो, तमाम समीकरण को साधते हो। फिर आपको जाति भी देखना है, विनेबिलिटी फैक्टर भी देखना है। पर इतना बात सच है कि पवन सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। उनके नाम की चर्चा बहुत जोरों से है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि उनके पास पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह टिकट मांगने आई थी। ज्योति सिंह को टिकट देने को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध लिया। उनसे पूछा गया आपको कितना टिकट चाहिए, तो उन्होंने कहा ये सारी बातें वो सही जगह पर करेंगे, मतलब अमित शाह, जेपी नड्डा के सामने करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम कहा कि ज्योति सिंह उनके पास टिकट मांगने आई थी। तो यह सच है कि पवन सिंह की पत्नी विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उतरने वाली हैं बीमा भारती। वही बीमा भारती जो पूर्णिया लोकसभा चुनाव में काफी चर्चे में रही और उस वक्त तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगाई, वो चुनाव हार गई। उसके बाद वो रुपौली सीट से चुनाव लड़ती हैं, उसमें भी वो चुनाव हार जाती हैं। इस बार इस बात की चर्चा है कि वो अपना सीट बदल सकती हैं और इस पर क्या बात है पूरी, सर।
बताइए। देखिए, आपको ये बताएं कि बीमा भारती की हालत बड़ी खराब हो गई। आप समझिए कि कई बार आपके हाथ में आया हुआ लड्डू इस तरीके से फिसल जाता है कि आपको लगता है इतना बड़ा लड्डू आ गया, मैं एकदम इसको खूब खाऊंगा, काफी लंबे समय तक खाता रहूंगा, मेरा पेट भरता रहेगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा। लेकिन वो कब अचानक हाथ से खिसक जाता है और आपको पता तक नहीं लगता। सोचिए, बीमा भारती जेडीयू से एमएलए बनी और जेडीयू से एमएलए बनने के बाद उनकी जेडीयू से इतनी नाराजगी इसलिए थी क्योंकि धमदाहा से लेसी सिंह मंत्री बना दी गई और वो जेडीयू से मंत्री बना दी गई। अब बीमा भारती और लेसी सिंह की अदावत बड़ी पुरानी है। बीमा भारती ने खुल करके लोगों के सामने कहा कि भाई, मैं लेसी सिंह से किस मामले में कम हूं जो मुझे मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो ये दर्द बीमा भारती का बाहर आया। अब एक समय ऐसा आया जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके वापस बीजेपी के पाले में आ गए और जब उन्होंने घोषणा कर दी तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग कहने लगे नीतीश गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ हम वोट करेंगे। जेडीयू में भी कुछ नेताओं का कुनबा तैयार हुआ जो कहने लगा, अंदर खाने वो कह रहा था कि वो अब नीतीश कुमार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब सोचिए, जेडीयू से एमएलए बीमा भारती छुप गई। आपको याद होगा, आनंद मोहन सिंह के बेटे वो भी तेजस्वी यादव के घर में क्रिकेट खेल रहे थे और देर रात में पुलिस पहुंचती है, फिर वो बाहर आते हैं, फिर अपना साइड चेंज करते हैं और अचानक से कहते हैं कि नहीं, हम जेडीयू को वोट करेंगे, जबकि आरजेडी के एमएलए थे। आपको याद होगा, कई सारे एमएलए गायब हो गए थे जो कि जेडीयू के एमएलए थे। सुदर्शन सिंह गायब थे जो बरबीघा के एमएलए थे। बीमा भारती भी गायब थी, पता नहीं चल रहा था। तो ये समझ में आने लगा कि ये लोग एमएलए गायब हैं और ये लोग वोट जेडीयू को नहीं करेंगे, ये लोग वोट आरजेडी को करेंगे। और अगर ये लोग आरजेडी को वोट करते तो निश्चित तौर पर सरकार गिर जाती। तो सरकार, जो नीतीश कुमार के मैनेजर्स थे, पहले उन्होंने आरजेडी के कुछ वोटरों को, मतलब एमएलएस को तोड़ा। जैसे आप देख लीजिए, चेतन आनंद आ गए। आपको याद होगा, सूरजगढ़ा के एमएलए जो हैं वो इधर आ गए, बाहुबली माने जाते हैं सूरजगढ़ा के एमएलए, वो इधर आ गए। तो इस तरीके से जब 3-4 एमएलए को तोड़ लिया गया तो जो जेडीयू के एमएलए थे वो भी देर रात जेडीयू के पाले में आ गए थे, जो नाराज थे। बीमा भारती भी अगले दिन सुबह पहुंच गई थी, ये सच बात है, लेकिन बीमा भारती का रवैया किसी को समझ में नहीं आया और उसके बाद ये तय होने लगा कि बीमा भारती अब जेडीयू के साथ नहीं रहेंगी। बीमा भारती को लालू प्रसाद ने टिकट दे दिया क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। पप्पू यादव की काट में आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया। बीमा भारती चुनाव मैदान में उतरी लेकिन बुरे तरीके से हार गई। उसके बाद चूंकि रुपौली विधानसभा को छोड़ना पड़ा, वो आरजेडी में चली गई तो उनको छोड़ना पड़ा, तो उपचुनाव हुआ रुपौली में। पूर्णिया का लोकसभा हारी, रुपौली का जब उपचुनाव हुआ उसमें बीमा भारती की करारी हार हुई। आपको याद होगा, शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए, बुलो मंडल भी चुनावी मैदान में उतरे थे। अब बीमा भारती को लगता है कि रुपौली से लड़ना मेरे लिए सेफ नहीं है, वो आलमनगर जाना चाहती है। और आलमनगर में कहा जाता है कि बीमा भारती जिस समाज से आती हैं, गंगोता, उसकी संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है और इसीलिए उनको वो सेफ सीट नजर आ रहा है। जबकि आलमनगर से जेडीयू का विधायक एक यादव जी हैं, वो जेडीयू से जीते हुए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी का सिटिंग एमएलए नहीं है और बीमा भारती को लगता है आलमनगर हमारे लिए सेफ सीट है। और जहां तक बीमा भारती, जिनकी पत्नी है, उनकी एक और पत्नी है अवधेश मंडल की, वो रुपौली से चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी चर्चा तेजी से चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि बुलो मंडल जो जेडीयू से चुनाव लड़े थे, क्या वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, उतरेंगे? शंकर सिंह जो एमएलए हैं निर्दलीय, शंकर सिंह की भूमिका क्या होगी? क्या वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहेंगे क्योंकि वो पप्पू सिंह के आदमी कहे जाते हैं? और आलमनगर
बीमा भारती चली जाएंगी। तो बड़ा दिलचस्प होगा, आप देखिएगा इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। पार्टी बदलनी, अब चुनाव क्षेत्र बदलना चाहती हैं, विधानसभा बदलना चाहती हैं। बीमा भारती हर हाल में जीत करके विधानसभा पहुंचना चाहती हैं, पर क्या इसमें कामयाब हो पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। बाहुबलियों में बिहार में एक बड़ा ट्रेंड है अपने पत्नियों को आगे चुनाव लड़ाने का। अपनी 2 नाम आपने गिनाया, इसके अलावा बहुत सारे हैं। मुन्ना शुक्ला अपना चुनाव हार गए पिछली बार जो चुनाव लड़े थे आरजेडी से। इसके बाद अब ये चर्चा है कि अब वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्या आरजेडी से ही लड़ाना चाहेंगे या किसी और पार्टी से, और कौन सा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं? देखिए, मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, इसकी चर्चा बड़ी तेजी से है। अन्नू शुक्ला पहले भी विधायिका रह चुकी हैं, तो उनके नाम की चर्चा बहुत तेजी से है। कहा जा रहा है कि वैशाली जिले में वो कहीं से चुनाव लड़ेंगी। अब इसमें बहुत सारे नाम की चर्चा हो रही है। अगर आप वैशाली की बात करें तो इंजीनियर संजीव कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। कहा जाता है कि डीके शिव कुमार के बड़ा खास है, और कांग्रेस में जिसकी पहुंच डीके शिव कुमार तक हो जाए तो निश्चित तौर पर एक सीट तो वो बिहार में ले ही सकता है। इंजीनियर संजीव युवा हैं, डायनेमिक हैं, अच्छा नेटवर्क रखते हैं, तो पर वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनने की मंशा रखते हैं। तो महागठबंधन से क्या वैशाली से ही इंजीनियर संजीव चुनाव लड़ेंगे, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अन्नू शुक्ला फिर कहां से लड़ेंगी। तो लालगंज का नाम आता है, पर लालगंज में और भी कुछ उम्मीदवार हैं जो कि युवा हैं, उनका भी नाम आ रहा है। वो भी आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कि राजीव रंजन है, उनका भी नाम है। सवाल है कि अन्नू शुक्ला कैंप इस बात को घोषित कर रहा है कि हमें यहां से सीट मिलना तय है, और वो वहां से चुनाव लड़ेंगी और उनका जीतना भी तय है। लालगंज से पहले मुन्ना शुक्ला विधायक भी रह चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या लालगंज की जहां अन्नू शुक्ला अगर चुनाव लड़ती हैं तो कहां से लड़ेंगी। तो ये दोनों सीट का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, वैशाली भी आ रहा है, लालगंज भी आ रहा है। कहां से वो लड़ेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 और नाम बहुत चर्चा में है। आरजेडी से राजीव रंजन का भी नाम चर्चा में है, उधर से इंजीनियर संजीव कांग्रेस से वैशाली से उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके भी नामों की चर्चा है। इसलिए अभी देखिए, चुनाव में कम से कम 4 महीने तो विलंब है ना। 4 महीने बाद प्रक्रिया शुरू होगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने बाद प्रक्रिया शुरू होगा। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। 5 महीने में बहुत उठापटक होगा, उथल पुथल होगा, कौन किधर जाएगा, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अभी बहुत नामों की चर्चा है। और चूंकि मुन्ना शुक्ला जेल में है, अब उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि आजकल राजनीतिक ताकत इन बाहुबलियों की जरूरत है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सूरजभान सिंह भी अपने खास लोगों के बीच में बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में नहीं आए तो बकरी की तरह जी नहीं सकते। समझ लीजिए। तो भाई अब बाहुबल वाला जमाना तो रहा नहीं, राजनीतिक ताकत चाहिए, और राजनीतिक ताकत होगी तभी आप ताकतवर समझे जाएंगे। तो सूरजभान सिंह लड़ना चाहते हैं, उनके वो अपने परिवार को लड़ाना चाहते हैं। उसी तरीके से मुन्ना शुक्ला जेल में है तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहेंगे। तो ये कवायद आपको देखने को मिलेगा, और इस फिराक में कई सारे ऐसे नेता लगे हुए हैं जो अपने परिवार से किसी ना किसी को चुनाव लड़ा करके विधानसभा भेजना चाहते हैं और राजनीतिक ताकत अख्तियार करना चाहते हैं। बिल्कुल, कई बाहुबली हैं जो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं या परिवार किसी सदस्य को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल इन्हीं में से एक बाहुबली के लिए है जो अपनी पत्नी को पीछे करके खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में इस बार। अब वो शांत नहीं बैठने वाले हैं, नाम है अनंत सिंह का। लेकिन अनंत सिंह के सामने कौन चुनाव लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अनंत सिंह के सामने जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ललन सिंह। ललन सिंह आप वो मत समझिएगा जो केंद्र में मंत्री, एक मोकामा के रहने वाले हैं, सूरजभान सिंह के करीबी हैं, उनके पट्टीदार कहे जाते हैं, गोतिया में आते हैं। ललन सिंह पहले भी अनंत सिंह से मुकाबला कर चुके हैं। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी थी जब अनंत सिंह की पत्नी के सामने वो उतरी थी, सोनम देवी। तो ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनका अपना 15-20 हजार वोट है, और जब खुद का 15-20 हजार वोट हो किसी उम्मीदवार के पास तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत तगड़ा
और मजबूत उम्मीदवार माना जाता है। और जिस तरीके से अनंत सिंह मजबूत माने जाते हैं, उनके नाम से उनकी पत्नी चुनाव जीती हैं, अनंत सिंह चुनाव हारे नहीं हैं, तो ऐसे में अनंत सिंह को कोई मजबूत उम्मीदवार, कद्दावर उम्मीदवार चुनौती देने की हिमाकत कर सकता है या उनसे लड़ सकता है, तो वो नाम ललन सिंह का ही है। इसलिए वो ललन सिंह जो मोकामा से आते हैं और इसलिए वो लगातार अनंत सिंह का विरोध भी करते रहे, इसलिए उनकी चर्चा बहुत ज्यादा है कि महागठबंधन से आरजेडी उनको उम्मीदवार बना सकती है। उनके नाम पर आरजेडी ने मन बना लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब सवाल उठता है चुनावी तारीख में क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन वहां की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। अनंत सिंह बनाम ललन सिंह, ललन सिंह मोकामा के रहने वाले, सूरजभान सिंह के करीबी नजदीक। एक बार ऐसा हुआ था कि सूरजभान सिंह ने अपने भाई को टिकट दिलवा दिया था और ललन सिंह भी मैदान में उतर आए थे। जान लीजिए सूरजभान सिंह तीसरे नंबर पे चले गए थे, ललन सिंह दूसरे नंबर पे थे। तो ये समझिए कि सूरजभान सिंह के भाई को भी तीसरे नंबर पर धकेल दिया था ललन सिंह। इसलिए मोकामा में उनकी ताकत को लोग एक्नॉलेज करते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि ललन सिंह ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अनंत सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल अनंत सिंह चुनावी तैयारी में है और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार क्या कमाल करते हैं। लेकिन उनके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बीमा भारती और मुन्ना शुक्ला की पत्नी, उसके साथ ही पवन सिंह की पत्नी, ये तमाम नेता क्या कमाल करते हैं इस विधानसभा चुनाव में, ये देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जुड़े रहिए, राग बिहारी शो देखते रहिए। नमस्कार।